यहाँ पे हमने चार्ट ओपन किया है जहां पर आपको कुछ चीजें दिखाई दे रही है। पहले तो फिलहाल मैं दो ही चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा, एक रेड कलर कैंडल है और एक ग्रीन कलर कैंडल। ठीक है ना, ये जो कैंडल्स बनती है ना बेटा, ये टाइम के हिसाब से बना सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, फिलहाल मैंने 5 मिनट वाला लिया हुआ है। कितने मिनट वाला है? कैंडल। अभी फिलहाल शुरुआत है, इसलिए हम डेली कैंडल्स के बारे में बात करेंगे, डेली कैंडल। ओके, एंड नाउ देयर आर टू टाइप्स। मेनली मैं जो कैंडल का टाइप लेता हूं वो नोट करो। हम जो कैंडल लेने वाले हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, उस कैंडल का नाम है, देयर आर टू टाइप्स, एक होता है कैंडल स्टिक और एक होता है अपन जो देख रहे हैं हेकिनेशी, समथिंग लाइक दिस। ओके, नाउ देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स। मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, यहां पर आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ कैंडल्स। ये कैंडल स्टिक है लाइक दिस। ये कैंडल स्टिक में कैंडल ब्रेक हो रही है, रेड दिख रही है, ग्रीन दिख रही है, सेम। हेकिनेशी जो कैंडल है, हेकिनेशी नोट कर लो इसका नाम। इस कैंडल में एक खास बात क्या होती है, एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। और ना, जैसे ग्रीन चल रहा है तो ग्रीन एक ट्रेंड में आपको प्रॉपर दिखाई देगा, बराबर है। तो ये देखने में थोड़ा ज्यादा प्रॉपर दिखता है एज कंपेयर टू कैंडल स्टिक, बराबर है। आर यू विथ मी? ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सर हमने ज्वाइन किया डिसीजन मेकिंग के लिए, तो आज मैं सबसे पहले आप लोग तो ये बैच है ना, हम डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहे हैं। हमें डिसीजन लेना है, हम डिसीजन मेकिंग की बात करेंगे, बराबर। तो सर हमने यूट्यूब पे ये वो जब भी टीवी देखते हैं, सारे एनालिस्ट है वो बोलते हैं 200 डीएमए पे है या फिर 50 डीएमए पे है, आरएसआई इतना, ये सब चीजें जो है वो क्या है, ये सारे इंडिकेटर्स है ना। अगला मेरा पॉइंट जो मैं जो शुरू करने जा रहा हूं, दैट इज इंडिकेटर्स। पहला मैंने आपको क्या पढ़ाया है? टाइप्स ऑफ कैंडल्स। ठीक है, तो हम जो देखने वाले हो हेकिनेशी कैंडल है नंबर वन। अब मैं बात करने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज इंडिकेटर्स। आज की डेट में देखो दो टाइप होता है, एक होता है इन्वेस्टमेंट और एक होता है ट्रेडिंग, बराबर है। तो इन्वेस्टमेंट जनरली किया जाता है फंडामेंटल एनालिसिस, जो अपन ने कल डिस्कस किया, और ट्रेडिंग जो किया जाता है वो टेक्निकल पे किया जाता है, टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल बातों पे हम बात करेंगे, बराबर है। अब टेक्निकल बातों में जो सबसे फेमस इंडिकेटर्स है उसमें एक आता है मूविंग एवरेज। कौन सा आता है? एक जो है वो मूविंग एवरेज, बराबर है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करने जा रहे हैं मूविंग एवरेज। अब ध्यान देना कैसे होता है। यहां पर आई एम गोना ऐड, यहां पे आपको एफएक्स पे जाना है, ठीक है, और यहां आप टाइप करोगे मूविंग एवरेज। अब कहां करना है, कैसे करना है, मैं आराम से आपको स्टेप बाय, आज सिर्फ उसका रिजेम्बलेंस देखो, अगले लेक्चर में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करूंगा कैसे अप्लाई करना है। आज पहले हम सिर्फ रिजेम्बलेंस देते हैं, उसका यूज क्या है, ठीक है ना। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल डन, मैंने यहां पे लिया। अब यहां पर याद रखना, बाय डिफॉल्ट यहां पे सेटिंग करो, कहां से जाऊंगा सब बताऊंगा, पहले रिजेम्बलेंस देखो। लेंथ 9 डेज है, मैं ले रहा हूं 200 डेज, क्या ले रहा हूं? नाउ इट मींस पिछले 200 दिनों का मूविंग एवरेज 200 डेज का, ठीक है, ओके डन। अब क्या आपको एक लाइन दिखाई दे रही है प्रॉपरली एवरीवन? ओके डन। एक ब्लू कलर की लाइन का कलर चेंज करूं, ब्लू कलर दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है? ऑरेंज करूं, येलो करूं? हाँ येलो ज्यादा अच्छे, फिर क्या आ रहा है? हाँ है ना। अब ध्यान देना, यहां पर आप एक चीज नोट कर सकते हो, जब कभी इस लाइन के ऊपर है रहा है, मतलब वहां से ऊपर 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 गया है क्या? हाँ है ना। और जब कभी ये लाइन के नीचे क्लोज हुआ है, यहाँ पे सेलिंग आई है क्या? दिखाई दे रहा है सबको? हाँ है ना।
बफेट में इससे पहले भी आप देखोगे तो यहां पर यू मे सी राइट हियर क्या प्राइस था, आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में आपको प्राइजेस दिखाई देंगे। ये देखो यहां पर मैं आपको चेक कराता हूं, तो मोटा माटी 3500 के आसपास प्राइस है, राइट हैंड साइड में प्राइस दिख रहा है आपको, और वहां से नीचे आया 3000 तक। देखो इतना समझो, लाइन के नीचे है तो सेलिंग प्रेशर, लाइन के ऊपर है तो बाइंग प्रेशर। जब जब अब इसके पहले 200 डे मूविंग एवरेज देखो कहां से शुरू हुआ, 2000 पे शुरू हुआ समवेयर इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ओके, और वहां से लेकर आप देखो तो यहां तक 3600 तक, मतलब जो शेयर 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोज होता है कैंडल, वहां से आगे बाइंग आती है। डन, एक पहला रिजेम्बलेंस, डिड यू गेट द लॉजिक? तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कौन सा है, 200 डेज मूविंग एवरेज।